Example 64. In figure, ABC is a right angle at B and D is the foot of the perpendicular drawn from B on AC. कह रहा है एक ABC है जो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल B पे है। उसके बाद बोला कि D जो है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जो कि B से ड्रा किया गया है AC पे। यहाँ पे देखिए D है जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि D जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर का फुट है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है AB और इस पे एक लाइन आप ड्रा किए CD परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये जो CD जो परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका जो फुट हो जाएगा वो ये पॉइंट D हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसी को बोला जाता है फुट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ CD। तो यहाँ पे वहीं से बोला है कि D है जो परपेंडिकुलर लाइन का फुट है और वो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है B पॉइंट से AC पे। तो यहाँ देखिए B पॉइंट से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और D है जो इस परपेंडिकुलर लाइन का फुट है। इसके बाद बोला इफ DM परपेंडिकुलर BC, यहाँ पे देखिए DM ये वाला लाइन है BC पे परपेंडिकुलर है एंड DN परपेंडिकुलर AB, DN ये देखिए DN परपेंडिकुलर AB, ये DN लाइन AB पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ बोल रहा है फर्स्ट में कि DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC, DM स्क्वायर यहाँ पे देखिए DM ये वाला साइड है और इक्वल टू DN इंटू MC। तो DN यहाँ पे है और MC यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे DM परपेंडिकुलर दे रखा है BC, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अन्य तो पहले इसको लीजिए, ठीक है, DM परपेंडिकुलर BC ही लीजिए। यहाँ पे दे रखा DM परपेंडिकुलर BC, ठीक है, ये वाला जो लाइन है वो BC पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ट्रायंगल ABC भी बोला था राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ट्रायंगल ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि AB परपेंडिकुलर BC होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे परपेंडिकुलर दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब दो लाइन के बीच में 90 डिग्री बनेगा। अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए AB और BC दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे इसको आप लिखिएगा AB परपेंडिकुलर BC या फिर इसको आप लिख सकते हैं BC परपेंडिकुलर AB, दोनों चीज आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि अगर BC परपेंडिकुलर AB बोलते हैं तब भी तो यही दोनों लाइन का बात हो रहा है ना, और AB परपेंडिकुलर BC बोलिएगा तब भी यही दोनों लाइन का बात हो रहा है और दोनों लाइन के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसको आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्रायंगल था ABC में, तो आप बोल सकते हैं कि AB परपेंडिकुलर BC भी होगा एंड AB परपेंडिकुलर BC। अब देखिए BC लाइन पे दो गो है, ये BC लाइन पे दो गो परपेंडिकुलर है, एक DM है और एक AB है। तो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। जैसे एक लाइन है और इस पे दो गो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया इस तरीके से, और दोनों तो 90 डिग्री पे ही खड़ा है, तो जब दोनों 90 डिग्री पे खड़ा है मतलब दोनों स्ट्रेट खड़ा रहेगा, तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जो AB और यहाँ पे ये DM ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो AB पैरेलल DM। ऑल्सो इस साइड देखिए यहाँ पे DN परपेंडिकुलर दे रखा है AB, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था DN परपेंडिकुलर AB। एंड यहाँ पे देखिए जब ट्रायंगल ABC में यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है एंगल B, ये दोनों साइड के बीच में, तो इसको आप बोल सकते हैं CB परपेंडिकुलर AB, ये भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी सिखाए हैं, तो ये हो जाएगा CB परपेंडिकुलर AB। तो जब CB परपेंडिकुलर AB और DN भी परपेंडिकुलर AB एक ही लाइन है और इस पे दो गो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा BC पैरेलल DN या ND। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से क्वाड्रिलेटरल BMDN इस क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो गया। जैसे ये पूरा BC पैरेलल है DN का, तो आपने बोल सकते हैं कि ये BM भी पैरेलल होगा DN का, ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल होगा। उसी प्रकार इधर AB पैरेलल था DM का, ये पूरा AB पैरेलल था DN का, तो ये BN ये छोटा वाला भी लाइन, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही अपोजिट साइड पैरेलल आएगा तो आपके दिमाग में टोटल 4 फिगर आएगा। एक आएगा रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस, क्योंकि ये चारों फिगर में अपोजिट साइड पैरेलल होता है। अब आपको सोचना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है BMDN ये कौन बन रहा है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम या रोम्बस है।
तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री बन रहा है ना। तो जब हर जगह 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ तो बोल सकते हैं कि या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। पैरेललोग्राम और रोम्बस तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो 90 कभी बनेगा नहीं। तो बच गया आपके पास दो। तो यहाँ पे ये या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। और यहाँ पे हालांकि आप बुक में देखिएगा तो बुक में रेक्टेंगल लिखेगा, लेकिन स्क्वायर क्यों नहीं होगा, स्क्वायर भी हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ रेक्टेंगल होगा तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि रेक्टेंगल ही क्यों होगा। सो क्वाड्रिलेटरल बी एम डी एन मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है बी एम डी एन, ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब यहाँ पे बताइए, जब ये स्क्वायर हो या रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड तो दोनों में पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होगा, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जो बी एम है और ये डी एन है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल रहेगा तब भी और स्क्वायर रहेगा तब भी। तो यहाँ पे बी एन, यहाँ पे बी एम है, बी एम इक्वल हो जाएगा डी एन का। इसके बाद देखिए, आपको लाना था डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। डी एम ये वाला साइड है, डी एन ये वाला साइड है और एम सी ये वाला साइड है। एम सी देख कर तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि हमको ट्रायंगल एक चाहिए डी एम सी, ये वाला, इसी में एम सी आएगा। और यहाँ पे देखिए डी एन तो इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, और डी एम इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। तो यहाँ से लेकिन एक चीज़ बताइए, जो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल प्रूव हुआ था ना अभी, तो यहाँ पे जब ये रेक्टेंगल प्रूव हुआ था तो ये दोनों अपोजिट साइड में क्या था, इक्वल था। तो यहाँ से डी एन इक्वल था किसका, बी एम का। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये मतलब इनडायरेक्टली डी एन लिख दिया, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे बी एम ही, यानी और बी एम कौन ट्रायंगल में आएगा, इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो आपको एक बार लेना होगा ये ट्रायंगल और एक लेना होगा ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। अब याद करिए आप एग्जाम्पल 50, एग्जाम्पल 50 इसी टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे ये 90 डिग्री पर रहा, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल 60 में क्या था, ये एग्जाम्पल 50 में एक ट्रायंगल था ए बी सी, यहाँ पे 90 बार रहा था और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था इस तरीके से इधर। तो वहाँ पे आपको हम सिखाए थे कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है, 2 है, ये 3 है और इधर मान लेते हैं 4 है। तो ये जो एंगल 1 है, ये वाला एंगल, ये इक्वल होता है इसके एंगल 4 का, और एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का। ये चीज़ वहाँ पे भी आपको सिखाए थे और यहाँ भी वही चीज़ है। जैसे यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को निकालिए बाहर, यहाँ ये इस तरीके से है, यहाँ पे है डी बी सी और यहाँ पे एम है और ये 90 डिग्री वाला। यहाँ पे बोला था ना कि ये जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये बन गया 90 डिग्री और यहाँ पे ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। देखिए तो ध्यान से, यही वाला चीज़ नहीं है, इसी को फिगरों को रोटेट कर दीजिएगा तो ऐसा ही बन जाएगा। तो ये वाला जो एंगल आएगा एंगल 2, ये आ जाएगा एंगल 4 के इक्वल, और ये वाला जो एंगल 3 आएगा ये आ जाएगा एंगल 1 के इक्वल। ठीक है। और यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे चलिए ट्रायंगल बी डी एम या बी एम डी में, इन ट्रायंगल बी एम डी, तो यहाँ पे देखिए तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री, तो बाकी दो एंगल का सम कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और एक बार चलिए ट्रायंगल सी एम डी में, इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे भी एक एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का भी सम 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 आएगा पूरा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पे बताइए एंगल डी, ये भी पूरा बड़ा 90 डिग्री, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक का नाम है 2 और एक का नाम है एंगल 3। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका वैल्यू आएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। एक बार इक्वेशन 1 और 3 से चलिए, फ्रॉम 1 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू, इधर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का। और एक बार इक्वेशन 2 और 3 को लेकर चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3।
यहाँ पे भी देखिए दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 2 का LHS है एंगल 3 प्लस एंगल 4 और इक्वेशन 3 का LHS है एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एंगल 4 इक्वल एंगल 2 का। यहाँ पे देखिए तो एंगल 2 इक्वल आया एंगल 4, ये देखिए यहाँ पे, और एंगल 3 इक्वल आया एंगल 1, ये देखिए यहाँ पे। तो यही चीज़ तो आपको अभी बोल रहे थे। तो यहाँ पे चलिए एक ट्रायंगल BMD में और एक ट्रायंगल CMD में, इन ट्रायंगल BMD एंड ट्रायंगल CMD। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल BMD का एंगल 1 और ट्रायंगल CMD का एंगल 3, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 का। और उसके बाद ट्रायंगल BMD का एंगल 2 और ट्रायंगल CMD का एंगल 4, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 इक्वल एंगल 4। सो ट्रायंगल BMD सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक जो रिमेनिंग एंगल M बचा, ये 90-90 बरा, तो आप दोनों में ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। तो ट्रायंगल BMD सिमिलर यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 था 3 के इक्वल ना, तो यहाँ पे एंगल 1 था 3 के इक्वल और 3 का नाम क्या है, D है। तो यहाँ पे और 1 का नाम क्या है, B है, यानी B D के इक्वल है, तो B के सामने आ जाएगा D। इसके बाद M के इक्वल था तो M के सामने तो M आएगा, क्योंकि दोनों में M क्या था, 90 डिग्री था। तो DM, एक बच गया C, तो यहाँ पे आ जाएगा C बाई AA सिमिलरिटी। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन साइड आपको लेना है। तो एक DM, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो एक DM आपको तो लेना ही होगा, क्योंकि आपको DM का स्क्वायर चाहिए यहाँ पे। तो एक DM ले लीजिएगा, बाकी बचा एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप खुद बताइए कौन वाला लीजिएगा। जैसे पहले में DN, ये दोनों आपस में इक्वल आया था ना, ये जब रेक्टेंगल था तो ये दोनों आपस में इक्वल आया था, और आपको चाहिए यहाँ पे DN, लेकिन आपको यहाँ पे लेना होगा ये BM, ये वाला साइड वाला। तो ये वाला साइड एक लेना, एक ये वाला लेना, आपको BD से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए BD, ये साइड से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार लेना होगा BM और एक बार लेना होगा DM। तो यहाँ पे ले लीजिए BM और BM का कॉरस्पॉन्डिंग इधर हो जाएगा DM इक्वल टू, और एक बार ले लीजिए इधर से MD या DM, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा CM या MC। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो DM मल्टीप्लाई DM, ये आ जाएगा DM स्क्वायर, और इस साइड करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा BM इंटू MC, और यहाँ पे हो जाएगा चूंकि BM इक्वल है DN का, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है ना, BM इक्वल है DN का, तो ये हो जाएगा DM स्क्वायर इक्वल टू BM के जगह DN पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा DN इंटू MC। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। यहाँ पे देखिए DN स्क्वायर, तो DN ये वाला साइड है, DM ये वाला साइड है, और AN ये वाला साइड है। तो AN ये वाला साइड इसी ट्रायंगल में आएगा, और यहाँ पे एक दे रखा था DM। तो देखिए एक इस ट्रायंगल के बगल में ये वाला ट्रायंगल आपको लेना होगा ना, और ये जो DM दे रखा है और DM और ये BN, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या था, रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यानी कहने का मतलब एक ये ट्रायंगल लेना होगा और एक ये वाला ट्रायंगल लेना होगा। और जैसे अभी ये दोनों को सिमिलर किए तो वैसे ही आप ये दोनों को भी सिमिलर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये BD क्या था, परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री, और जो E वाला एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और इस साइड वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और AA से ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए सिमिलरली ट्रायंगल ADN सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा ADN सिमिलर, यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल DBN, ADN सिमिलर DBN बाई AA सिमिलरिटी से। यहाँ पे अरेंज कैसे किए तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ADN था, ADN इक्वल DBN, तो A के सामने कौन एंगल आएगा, यहाँ पे देखिए एक किसके इक्वल था, E वाला एंगल इसी के इक्वल था ना, ये डबल लाइन वाला देखिए, तो इस एंगल का क्या नाम है, D है, तो A के सामने आ गया D। इसके बाद आया D, तो इस ट्रायंगल में एंगल देखिए D ये वाला एंगल है,
एंगल डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल था, इसके इक्वल। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो डी है वो इस ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी के सामने आ गया बी, बाकी एक एन बच गया, इधर भी एन बच गया क्योंकि दोनों का एन 90 डिग्री है। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, एक ए एन है और एक डी एन है, यही दोनों है ना। ए डी से तो आपको कोई लेना देना रहेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए डी को कट कर दीजिए, ए डी से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ बच गया एक डी एन और एक बच गया ए एन। तो यहाँ पे ले लीजिए, ये हो जाएगा डी एन और यहाँ पे देखिए डी एन का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगा बी एन इक्वल टू, और एक ले लीजिए ए एन। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन और ए एन का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए डी एन। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डी एन इंटू डी एन, यह आ जाएगा डी एन स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बी एन इंटू ए एन। और यहाँ पे देखिए बी एन किसके इक्वल है, डी एम के इक्वल है। बी एन और डी एम ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे चूंकि बी एन इक्वल है डी एम का, तो ये हो जाएगा डी एन स्क्वायर इक्वल टू, बी एन की जगह डी एम पुट कर दीजिए तो यह आ जाएगा डी एम इंटू ए एन। एग्जाम्पल 65, इन फिगर ओ बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट डी ई। यहाँ पे देखिए फिगर में करा कि ओ बी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट डी ई का। ये देखिए लाइन सेगमेंट डी ई यही है ना, लाइन सेगमेंट डी ई, और ओ बी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे एक तो ये 90-90 बना देगा, और यहाँ पे ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 भी बनाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों साइड को बाइसेक्ट भी कर देगा। इसके बाद बोला एफ ए परपेंडिकुलर ओ बी, एफ ए ये वाला लाइन ओ बी पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए 90 बना रहा है, इस साइड भी 90 बनाएगा। एंड एफ ई इंटरसेक्ट ओ बी एट द पॉइंट सी। यहाँ पे देखिए एफ ई ये वाला जो लाइन है वो ए बी को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोला प्रूव डैट 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC। तो यहाँ पे देखिए OA कौन ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, और OB यहाँ पे देखिए OB कौन ट्रायंगल में आ रहा है, OB आ रहा है ये पूरा बड़ा वाला ODB में, इसी में आएगा ना OB। और OC देखिए OC कौन ट्रायंगल में आएगा, OC। यहाँ पे आप OC को देखिएगा तो FOC में आएगा। तो पहले आप OA और OB वाला ट्रायंगल लीजिए। तो OA आ रहा है ट्रायंगल OAF में, और OB आ रहा है ट्रायंगल OBD में। ये दोनों ट्रायंगल को बाहर निकालिए, कुछ ऐसा है, इस तरीके का है। यहाँ पे F है, यहाँ पे A है, O है, D है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे 90 बन रहा और यहाँ पे भी 90 बन रहा। तो देखिए तो OA आ रहा है OAF इस ट्रायंगल में, और OB ये पूरा बड़ा वाला में, OD ये OBD में। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल OAF एंड ट्रायंगल OBD। तो यहाँ पे देखिए पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल जो O है वो दोनों ट्रायंगल में आया है, छोटा वाला में भी और पूरा बड़ा वाला में भी। तो यहाँ पे एंगल O कॉमन हो जाएगा, एंगल O बराबर एंगल O, ये हो गया कॉमन। इसके बाद देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल A और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल B दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आ गया 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं सो ट्रायंगल OAF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए O के इक्वल है तो O के सामने O लिखिए। इसके बाद A B के इक्वल है तो A के सामने B आएगा, तो OB और एक बच गया कौन, D। तो यहाँ पे आ जाएगा D बाई A सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो कौन कौन लेना, एक तो आपको OA लेना ही लेना होगा, और ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए एक बच गया OF, एक बच गया FA। तो जनरली 90 के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है उसको जनरली लेना नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 के सामने OF है तो OF को आपको नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए OF को हम कट कर लेते हैं, OF हमको नहीं लेना। तो एक आप लीजिएगा OA और एक लीजिएगा AF। तो यहाँ पे हो जाएगा OA अपॉन, और यहाँ पे देखिए OA का कॉरेस्पॉन्डिंग इधर OB हो जाएगा, तो OA अपॉन OB, और इधर से एक ले लीजिए AF, और AF का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए BD हो जाएगा, तो AF अपॉन BD। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए AF अपॉन BD यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए फिगर में AF इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस छोटा वाला ट्रायंगल में। तो आप एक बार क्या करिए कि ये छोटा वाला और ये छोटा वाला ये दोनों ट्रायंगल को लीजिए।
तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए सी एफ, ये छोटा वाला हो गया ए सी एफ, और एक ये वाला ले लीजिए, तो इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई। यहाँ पे दोनों को सिमिलर करिए, तो यहाँ पे देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ये है 90 डिग्री। इसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल सी और ये वाला एंगल सी दोनों वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल सी इक्वल एंगल सी, ये हो गया बाई वर्टिकली। तो आप बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ए सी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे लिखिए ए बी के इक्वल है, तो ए के सामने बी और सी सी के, तो सी के सामने सी आएगा, तो यहाँ पे बी सी और एक बच गया कौन ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, बी सी ई बाई ए सिमिलरिटी से। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन साइड आपको लेना है, एक आपको लेना है ए एफ, और यहाँ पे देखिए 90 के सामने कौन है एफ सी है, तो एफ सी आप नहीं लीजिए, 90 के सामने वाला जनरली नहीं लेना रहता है। तो यहाँ पे 90 के सामने एफ सी था, तो ये वाला एफ सी आपको नहीं लेना है। तो बचा कौन, एक ए सी बच गया और एक ये फर्स्ट लास्ट वाला ए एफ बच गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन, यहाँ पे देखिए ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी, और एक यहाँ पे है ए एफ फर्स्ट लास्ट वाला, और ए एफ का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए बी ई, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो बी ई है यहाँ पे फिगर में देखिए, ये बी ई और ये बी डी ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था, क्योंकि बोला था ओ बी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल था। तो यहाँ पे क्या करिए कि बी ई की जगह बी डी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए एफ अपॉन, और बी ई की जगह बी डी पुट करिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा कि इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकेंड दोनों का आर एच एस आप देखिएगा तो दोनों का आर एच एस सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो जब दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी, और इस साइड हो जाएगा देखिए ए सी है, और ए सी को आप कैसे लिखेगा, यहाँ पे देखिए ए सी ये वाला है, तो अगर पूरा ओ से लेकर सी में से अगर ओ ए को आप माइनस कर लेते हैं, जैसे ऐसे ही है ना, ओ है सी है और यहाँ पे ए है, तो ये अगर पूरा ओ सी में से ओ ए को घटा लीजिएगा तो ए सी बच जाएगा। पूरा ओ सी में से यदि ओ ए को आप हटा लेते हैं तो ये ए सी बचेगा, तो ए सी को आप लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ ए। और इसके बाद देखिए बी सी, ये वाला बी सी है, तो बी सी को क्या लिखेगा, पूरा ओ बी में से ओ सी को हटा लीजिए तो ये सिर्फ बी सी बच जाएगा। यहाँ पे ये इस तरीके से है, ओ है बी है और यहाँ पे सी है और ये बीच में ए है। तो यदि आप पूरा ओ बी में से ये पूरा ओ सी को हटा लीजिए तो ये बी सी बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ सी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा ओ ए इंटू ओ बी माइनस ओ ए इंटू ओ सी इक्वल टू, इधर ओ बी को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा ओ बी इंटू ओ सी माइनस ओ बी इंटू ओ ए। एक बार ओ बी को ओ सी के साथ और एक बार ओ बी को ओ ए के साथ। यहाँ देखिए ओ ए ओ बी, इधर भी ओ ए ओ बी, तो इसको इधर ले आइए, तो जैसे ही इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ओ ए ओ बी, और इसको उधर भेज दीजिए तो आ जाएगा ओ बी ओ सी, और ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ ए ओ सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए फिर से एक बार क्या किए, ये ओ बी ओ ए ये निगेटिव है तो इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पहले से एक और है ओ ए इंटू ओ बी, ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 2 ओ ए इंटू ओ बी, और यहाँ पे माइनस ओ ए इंटू ओ सी है, इसको हम उस साइड भेजें तो ये उस साइड जाके प्लस में हो गया ओ ए इंटू ओ सी, और पहले से इधर तो ओ बी इंटू ओ सी था ही। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी से बोथ साइड डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 2 ओ ए ओ बी अपॉन ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी।
इधर आ जाएगा ओ बी इंटू ओ सी, यहाँ भी ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, प्लस ओ ए इंटू ओ सी, और यहाँ भी डिवाइड करिए ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी से। अब यहाँ पे देखिए ओ ए ओ बी ये तो कट जाएगा, ओ बी ओ सी, और यहाँ पे ओ ए ओ सी, तो ओ ए ओ सी ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2, और इस साइड देखिए यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे नीचे में ओ सी भी बचेगा 2 अपॉन ओ सी, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन ओ ए, प्लस यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन ओ बी। Example 66. In figure, if PQRS is a parallelogram and AB parallel PS, then prove that OC parallel SR। यहाँ बोल रहा है कि PQRS, यहाँ पे देखिए PQRS ये एक पैरेलोग्राम है, ऐसे में बोल रखा है कि AB पैरेलल है PS का, ये जो AB है वो PS का पैरेलल, ये दोनों पैरेलल दे रखा है, तो हमको बोला है प्रूव करना OC पैरेलल SR। यहाँ पे देखिए OC, यहाँ पे O है, ओ सी पैरल ए सर, ये दोनों लाइन को पैरल प्रूव करना। ये देखिए ये दोनों लाइन कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ये एक ये छोटा वाला एक ये बड़ा वाला, जैसे इसको यदि हम बाहर निकाल दें तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे है बी ओ एस और यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे हमको प्रूव करना था ओ सी पैरल ए सर। ये दोनों लाइन पैरल कब होगा, आप याद करिए थेल्स थ्योरम, यदि इसी ट्रायंगल को आप सीधा करके ड्रा करिए तो ये कुछ ऐसा ड्रा होगा, ऊपर में बी है, इधर ओ आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब बताइए ओ सी और एस आर ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, जब ये रेशियो आपको जो थेल्स वाला होता है बी एस अपॉन एस ओ या ओ एस इक्वल हो जाएगा बी आर अपॉन सी आर का। ये रेशियो जब इक्वल आ जाएगा तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो मेन रूप से आपको इसी पे ध्यान देना है कि ये रेशियो कैसे आएगा, जब ये रेशियो आ जाएगा तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से देखिए ना बी एस अपॉन ओ एस और इधर बी आर अपॉन आर सी या सी आर, तो जैसे ही ये रेशियो थेल्स वाला इक्वल आएगा तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी को लेकर चलिए। फर्स्ट में दे रखा था कि पी एस पैरेलल है ए बी का, यहाँ पे देखिए पी एस और ए बी ये पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ये ट्रायंगल ओ ए बी और ओ पी एस इसी में आ रहा है ना। अगर आप इसको बाहर निकाल लीजिए तो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे ओ है, ए है, यहाँ पे बी है, इस साइड पी है और यहाँ पे एस है। अब देखिए पी एस पैरेलल ए बी ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एक ये ट्रायंगल ले लीजिए और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए। तो इन ट्रायंगल ओ पी एस एंड ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ देखिए ओ पी एस ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ओ ए बी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो ओ है वो दोनों में आया है, तो एंगल ओ बराबर एंगल ओ हो जाएगा, ये तो कॉमन हो गया। उसके बाद जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा, और इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P इक्वल एंगल A, और इधर हो जाएगा एंगल S इक्वल एंगल B, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल OPS सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ से देखिए अरेंज करके OPS, तो इधर हो जाएगा OAB, तो यहाँ पे हो जाएगा OAB बाई AAA सिमिलरिटी। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए OP का कोरस्पोंडिंग OA होगा और इसका रेशियो हो जाएगा OP अपॉन OA इक्वल टू, यहाँ पे देखिए PS और PS का कोरस्पोंडिंग AB हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रेशियो हो जाएगा PS अपॉन AB, और एक आ जाएगा आपका OS और OS का कोरस्पोंडिंग यहाँ देखिए फर्स्ट लास्ट है, तो यहाँ भी फर्स्ट लास्ट लीजिए तो OB हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे पी एस पैरेलल ए बी दे रखा था क्वेश्चन में, और यहाँ पे ये भी बोला था कि पी एस आर क्यू ये एक पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो पी एस और क्यू आर ये भी अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेललोग्राम का पैरेलल होता है। तो पी एस पैरेलल क्यू आर होगा और पी एस ए बी का पैरेलल है और पी एस क्यू आर का भी पैरेलल है। तो ये बोल सकते हैं कि क्यू आर है जो ए बी का भी पैरेलल होगा। जैसे पी एस ए बी का पैरेलल दे रखा था, ये तो दे रखा था,
और पी एस जो है वो क्यू आर का भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होता है। तो ये जो पी एस है वो ए बी का पैरेलल दे रखा है, और पी एस और क्यू आर ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से नहीं बोलिएगा कि ये क्यू आर है, ये भी ए बी का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया सो क्यू आर पैरेलल ए बी। यहाँ पे देखिए क्यू आर पैरेलल ए बी, तो ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, एक आ जाएगा ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल सी क्यू आर, और एक पूरा बड़ा वाला सी ए बी। इसको बाहर निकालिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे सी क्यू, यहाँ पे आर है। यहाँ पे देखिए क्यू आर पैरेलल ए बी है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ये दोनों को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल सी क्यू आर एंड ये सी क्यू आर एंड सी ए बी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सी ए बी। तो यहाँ पे देखिए ये तो एंगल सी दोनों के लिए आया है, तो यहाँ पे एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल क्यू इक्वल एंगल ए, और इधर हो जाएगा एंगल आर इक्वल एंगल बी, ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल सी क्यू आर सिमिलर, यहाँ पे देखिए सी क्यू आर, तो इधर हो जाएगा सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी बाई ए सिमिलरिटी। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सी क्यू का कोरस्पॉन्डिंग साइड सी ए हो जाएगा, तो सी क्यू अपॉन सी ए। और यहाँ पे देखिए क्यू आर का कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी हो जाएगा, और इसका रेशियो आ जाएगा क्यू आर अपॉन ए बी। इसके बाद सी आर और सी आर का कोरस्पॉन्डिंग सी बी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा सी आर अपॉन सी बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और सेकेंड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई तो एक मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे ओ ए, यहाँ पे सी ए नहीं मिला, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी, ये देखिए ये मिडिल वाला टर्म मिला, और यहाँ पे ओ बी और यहाँ पे सी बी, ये भी नहीं मिला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में ए बी तो मिला है, दोनों के नीचे में ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, बट यहाँ ऊपर में क्यू आर है और यहाँ पे ऊपर में पी एस है। तो आप ऐसा करिए कि जैसे क्यू आर पी एस है ना, यहाँ पे क्यू आर है और यहाँ पे पी एस है। अब फिगर में देखिए क्यू आर और पी एस ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना, और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। डेट मीन्स क्यू आर और पी एस आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्यू आर के जगह पे पी एस पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए क्यू आर इक्वल है पी एस का, तो ये हो जाएगा सी क्यू अपॉन सी ए इक्वल टू क्यू आर के जगह पी एस पुट करिए, तो यह आ जाएगा पी एस अपॉन ए बी इक्वल सी आर अपॉन सी बी। इस तरीके से हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि पी एस अपॉन ए बी को साइड में लिखिए, जैसे सी क्यू अपॉन सी ए इक्वल टू, यहाँ पे पहले इसको लिखिए सी आर अपॉन सी बी, और पी एस अपॉन ए बी को साइड में लिखिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। और इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 दे रखा था ओ पी अपॉन ओ ए इक्वल टू पी एस अपॉन ए बी इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ बी, ये दे रखा था इक्वेशन 1। यहाँ भी आप क्या करिए कि पी एस अपॉन ए बी को साइड में लिखिए, जैसे यहाँ पे साइड में लिखे थे ना, तो इसको भी साइड में लिख लीजिए। ये था इक्वेशन 1, इसको साइड में लिखिए, तो ये हो जाएगा ओ पी अपॉन ओ ए इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ बी इक्वल टू पी एस अपॉन ए बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए इसका भी आर एच एस और इसका भी आर एच एस, दोनों का आर एच एस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इसका ये वाला टर्म और इसका ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 3 and 4, तो यहाँ पे देखिए इसका है ओ पी अपॉन ओ ए और ओ एस अपॉन ओ बी, इसका हो जाएगा यहाँ पे बीच में इक्वल टू आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सी क्यू अपॉन सी ए इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी, क्योंकि यहाँ भी पी एस अपॉन ए बी है और यहाँ भी पी एस अपॉन ए बी है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों आपस में इक्वल हो गया।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लाना था एस आर पैरल ओ सी, ये दोनों लाइन पैरल प्रूव करना था। तो ये दोनों लाइन पैरल कब आएगा, जब ये रेशियो थेल्स वाला इक्वल आएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब बी एस अपॉन ओ एस इक्वल आ जाएगा इधर से बी आर अपॉन सी आर का। तो यहाँ पे देखिए बी एस अपॉन ओ एस और इसमें देखिए ओ एस ये वाला टर्म है, तो यहाँ से एक इसको आपको लेना होगा ओ एस वाला को, और इधर है बी आर अपॉन सी आर। तो यहाँ पे देखिए बी आर और सी आर किस में है, तो सी आर आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये वाला टर्म आपको लेना होगा। तो एक ये वाला लेना होगा और एक ये वाला, ये दोनों को लेकर चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एस अपॉन ओ बी इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी। यहाँ पे देखिए ओ एस तो आपको चाहिए ही और सी आर भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे ओ एस भी आपको चाहिए और सी आर भी आपको चाहिए, बट ओ बी आपको तो नहीं चाहिए ना। यहाँ पे एक क्या चाहिए, बी एस चाहिए और एक बी आर चाहिए, ओ बी और सी बी तो नहीं चाहिए। तो जो चीज़ हमको चाहिए रहता है उसको क्या बोले कि बटा के नीचे आपको रखना, जो चीज़ आपको चाहिए उसको हमेशा बटा के नीचे रखिएगा। तो ओ एस और सी आर तो आपको चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको लाना है ओ एस और सी आर, तो इसको बटा के नीचे लाइए, तो इसको एक बार उलटना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी ऊपर चल जाएगा, ओ एस नीचे आ जाएगा, इस साइड भी उलटिए तो सी बी ऊपर चल जाएगा और सी आर नीचे आ जाएगा। अब फिगर में आप ध्यान से देखिए ओ बी, ये ओ बी पूरा है और ओ एस यहाँ पे देखिए ओ एस ये वाला साइड है, तो ओ बी तो आपको नहीं ना चाहिए। तो ओ बी, अगर ओ बी में से ओ एस को आप माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा बी एस जो आपको चाहिए। बी एस कब आएगा, जब पूरा ओ बी में से आप ओ एस को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि दोनों तरफ 1 माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ एस माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा सी बी अपॉन सी आर माइनस 1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ओ एस, तो ये आ जाएगा ओ बी माइनस ओ एस, और इस साइड एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा सी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी माइनस सी आर। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ओ बी माइनस ओ एस, यहाँ पे देखिए ओ बी ये पूरा और ओ एस ये वाला, तो ओ बी में से ओ एस को घटा लीजिए तो ये क्या बचेगा, बी एस बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी एस और नीचे में है ओ एस, और इस साइड देखिए सी बी माइनस सी आर, तो यहाँ पे देखिए सी बी ये पूरा हो गया सी बी और सी आर ये वाला, तो पूरा में से सी आर को घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, बी आर बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा बी आर अपॉन सी आर। देखिए तो यही चीज आपको लाना था, बी एस अपॉन ओ एस और बी आर अपॉन सी आर, बी एस अपॉन ओ एस और बी आर अपॉन सी आर। फिगर में भी देख लीजिए बी एस अपॉन ओ एस और बी आर अपॉन सी आर। तो जैसे ही ये रेशियो इक्वल आया मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं हेंस ओ सी पैरेलल एस आर, ये हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम भी।